एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस। नवाज शरीफ का हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज नहीं लगाया, नंबर अलॉट कर दिया। समाअत आज ही मुकर्रर करने की इस्तदा। डायरी ब्रांच ने नोट बनाकर चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को भिजवा दिया। अता तारड़ ने दरख्वास्तें दायर की, इस्तदा की सरेंडर के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए, अदालत तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। एफिड्रिन केस, लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने सजा का कलदम करार देकर बरी कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। हनीफ अब्बासी को 25 साल की सजा सुनाई गई थी। शहबाज शरीफ की रिहाई पर मुबारकबाद, कहा आखिरकार सच सामने आकर रहता है। हनीफ अब्बासी और उनके अहले खाना ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। खिराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने की इजाज़त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट की जेर निगरानी गुफ्तगू करवाने की हिदायत कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने एक सफ़े के तहरीरी फैसले में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुल्जिम को बैरून मुल्क गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात और मुल्जिम के आइनी हुकूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बेटों से बात करवाने की हिदायत की जाती है। पंजाब असेंबली की भर्तियों का मुकदमा, परवेज इलाही ने जमानत वापस लेने के फैसले को अदालत में चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया। एंटी करप्शन अदालत ने हक़ाइक़ के बरअक्स जमानत का हुक्म वापस लिया। एंटी करप्शन अदालत का जमानत का हुक्म वापस लेना गैर कानूनी है। We have completed nearly 50 projects worth $25 billion under CPAC. The construction of modern highways, seaport, airport, and rapid mass transit system has improved our transportation network, connected cities and remote areas, improved accessibility, facilitating the movement of goods and people across Pakistan. बेल्ट एंड रोड मंसूबे से अवामी सतह पर माशी तरक्की को फरोग मिला। सीपैक से पाकिस्तान में 8,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 10,000 मेगावाट के मंसूबे जेर तकमील हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब, कहा BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है, मरबूत रवाबित ही आवाम की खुशहाली का बायस बनते हैं। गवादर में जल्द बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट फ़ाल होगा। करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकालने पर चीनी क़यादत तारीफ की मुस्तहिक है। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम, चीनी सदर शी जिनपिंग ने इफ्तिताई इजलास से खिताब में कहा, तरक्की पजीर ममालिक के लिए नई इक़्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। सीपैक की बदौलत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ और इलाकाई राब्ते बढ़े। रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। सिल्क रोड का बुनियादी मकसद अमन और तामुन को फ़रोग़ देना है। इसराइल को थपकी देने अमरीकी सदर जो बाइडन तल अवीव पहुंच गए। कहा, अमरीका इसराइल की दिफाई ज़रूरत पूरी करने को यकीनी बनाएगा। हमास से 7 अक्टूबर से अब तक 1400 इसराइलियों को निशाना बनाया। मुहज़्ज़ब दुनिया को हमास को शिकस्त देने के लिए मुत्तहद होना पड़ेगा। हमास ने ऐसे मज़ालिम का इर्तिकाब किया जिससे दाइश ज़्यादा माकूल नजर आए। इसराइली वज़ीर आज़म की हिमायत पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। गज़ा में इसराइली दहशतगर्दी, अस्पताल पर मिसाइल और फॉस्फोरस बम बरसाए गए। हमले में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले समेत 500 से ज़ायद अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। अस्पताल में सैकड़ों बेघर ख़वातीन और बच्चे पनाह लिए हुए थे। बमबारी से इमारत मलबे का ढेर बन गई। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 3,500 तक जा पहुंची। 1,000 से ज़ायद ख़वातीन, 940 से ज़ायद बच्चे शामिल। ख़वातीन और बच्चों समेत 12,500 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। गजा के अस्पताल पर वहशियाना बमबारी, दुनिया इसराइल पर बरस पड़ी। फ़लस्तीन में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इराक और ईरान में भी आज सोग है। उर्दन ने ओमान में 4 मुल्की सरबराह इजलास मनसूख कर दिया। मिस्री हुक्काम, उर्दनी शाह और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने अमरीकी सदर बाइडन से मिलने से इनकार कर दिया। सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज बुला लिया गया। रूस और मुत्तहदा अरब अमारात करारदाद पेश करेंगे। सऊदी वली अहद ने ईरानी सदर से सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की।
तुर्क सदर की भी शदीद मजम्मत, कहा अस्पताल पर बमबारी इंसानियत से मुबर्रा हमला है, पूरी इंसानियत से अपील है इसराइली हमले रुकवाए। इस्माइल हानिया का आलमी बरादरी से हमले रुकवाने का मुतालबा। OIC की बैठक आज जद्दा में होगी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अस्पताल पर हमलों को गैर कानूनी करार दे चुके। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने हमले की मजम्मत करते हुए गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा दोहरा दिया। पाकिस्तान की गजा में अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर आरिफ अलवी का मासूम जिंदगियों के ज़िया पर दुख का इज़हार। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने ट्वीट में लिखा, अस्पताल पर हमला गैर इंसानी फेल है जिसका दिफा नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी फौरी हरकत में आए, आलमी बरादरी एक्शन ले, बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून अस्पतालों तिब्बी अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, इस अंधाधुंध टारगेट के खात्मे का मुतालबा करते हैं। दफ्तर खारजा ने कहा, निहत्ते आवाम और अस्पतालों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम बोले, इसराइल की जानिब से बर्बरियत वाज़े जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती है। सऊदी अरब ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को नागुज़ीर करार दे दिया। 1967 की हदबंदी के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में कहा गया कि दारुल हुकूमत मशरिकी बैतुल मक़दस के साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। अरब अमन मंसूबे के तहत अमन अमल दोबारा शुरू किया जाए। गजा पर इसराइली हमले पर हर आंख अश्कबार, फनकार और खिलाड़ी भी गमज़दा। पाकिस्तानी निजात बटामी बॉक्सर आमिर खान फट पड़े। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, हमलों को रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा। आलमी रहनुमाओं को आवाज़ उठानी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। नस्ल कुशी हमारी आंखों के सामने हो रही है और कोई मदद नहीं कर रहा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का गजा के अस्पताल पर हमले का मज़म्मती पैगाम। $3 लाख इमदाद का ऐलान। तुर्क अदाकार जलाल ने इसराइली दहशतगर्दी पर खामोश दुनिया से सवाल किया, क्या तुम मालून कौम से डरते हो। मारूफ मेकअप ब्रांड हुदा के बानी ने इसराइली खातून को शार्प कॉल दे दी, कहा मुझे खून का पैसा नहीं चाहिए। माहिरा खान और सोनम कपूर भी हमलों की मजम्मत कर चुके हैं। गजा के अस्पताल पर इसराइल ने खून की होली खेल डाली। वहशी इसराइल के खिलाफ दुनिया में एहतजाज की आग भड़क उठी। बैरूत में अमरीकी और फ्रांसीसी सिफारतखानों के बाहर सख्त एहतजाज। मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारतखाने की हिफाजती बाड़ को आग लगा दी। फ़लस्तीनी इलाके रामल्लाह में भी मुश्तइल अफराद सड़कों पर निकल आए, इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। जर्मनी भी इसराइली जारियत की हिमायत में पेश है। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ इजहार यकजहती के लिए इसराइल पहुंचे तो हमास के हमले के सायरन बज उठे। जर्मन चांसलर की वफ़द समेत एयरपोर्ट पर दौड़े लग गए। पाकिस्तान का अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम का मकसद डेटरेंस को मजबूत बनाना है। आजमाइशी परवाज से मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और हथियारों की कारकर्दगी का जायजा लेना था। कम से कम काबिल भरोसा डेटरेंस के साथ फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस ऑपरेशनलाइजेशन के जरिए मुल्की दिफा को तक़वियत मिलेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। साइंसदान और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। रिटर्निंग अफसरान कहां से लिए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। सियासी जमातों का रिटर्निंग अफसरान नजरिया से लेने का मुतालबा। सियासी जमातों ने ब्यूरोक्रेसी से ROs लेने की मुखालफत कर दी। सियासी जमातों के ROs के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन फिर अदलिया से ROs फराहम करने की दरख्वास्त करेगा। डॉलर की कई दिनों बाद ऊंची उड़ान। मुसलसल 28 रोज कमी के बाद डॉलर की कद्र में इजाफा। इंटरबैंक में ₹2.97 का इजाफा। 280 रुपये पर ट्रेड जारी। गुज़िश्ता रोज डॉलर 277 रुपये 3 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में कीमत में 3 रुपये इजाफा। 277 रुपये से बढ़कर 280 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 46,400 से जायद पॉइंट्स पर। सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। फी तोले सोना 6,400 रुपये इजाफे से 2,06,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,77,040 रुपये में दस्तयाब। कराची गुलशन इकबाल में घरेलू मुलाजमा का कत्ल। बंगले के मालिक के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अनीब और अली हमाद पर सोनिया से ज्यादती और कत्ल का इल्जाम है।
कत्ल और ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान के डीएनए सैंपल्स आज लिए जाएंगे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया के जहरीली चीज खाने के शवाहिद मिले हैं। सानह कारसाज के शोहदा की 16वीं बरसी। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में सोग। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिला वतनी खत्म करके वतन वापस लौटी तो कराची में शार फैसल पर उनके काफिले में 2 बम धमाके हुए। हौलनाक हमले में 180 अफराद शहीद, 600 जख्मी हो गए थे। दर्दनाक लम्हात की याद आज भी ताज़ा है। वतन के लिए जिंदगियां वारने वाले शोहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। मुल्क के दिफा के लिए लेफ्टिनेंट फराज मलिक ने जान का नजराना पेश किया। लेफ्टिनेंट फराज शहीद के वालिदैन को बेटे पर नाज है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले टीटीपी दहशतगर्दों के लिए अफगानिस्तान महफूज पनाहगाह है, जहां वो आज़ादाना घूम रहे हैं। कुनर, नूरिस्तान, पख्तिका, खोस्त और दीगर इलाकों में टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान पर मनसूबाबंदी के तहत हमलावर होते हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत मुसलसल दहशतगर्दों की मौजूदगी को झुटला रही है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 13 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ा तो गिरफ्तारी या मुल्क बदरी होगी। हुकूमती अहकाम के पेश नज़र अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक तकरीबन 1100 अफगान खानदान वतन वापस जा चुके हैं। वर्ल्ड कप का 16वां मार्का। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबल। कीवीज की बल्लेबाजी जारी। ओपनर डेवन कॉनवे 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुजीबुर रहमान ने शिकार किया। इब्तदाई नुकसान के बाद कीवीज की मोहतात बल्लेबाजी, 2 विकेटों पर 109 रन बना लिए। वर्ल्ड कप में तमाम टीमों के 3-3 मैच मुकम्मल हो गए। 6 पॉइंट्स और बेहतरीन रन रेट के बायस भारतीय टीम टॉप पोजीशन पर है। कीवीज की दूसरी पोजीशन, जनूबी अफ्रीका का नंबर 3 है। पाकिस्तान की चौथी पोजीशन, इंग्लैंड 5वीं, अफगानिस्तान 6ठे और बांग्लादेश 7वें नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया 8वें, नेदरलैंड्स 9वें और 3 मैचेस हारने वाली श्रीलंका की टीम आखिरी पोजीशन पर। वनडे प्लेयर्स रैंकिंग। कप्तान बाबर आजम की बैटर्स में पहली पोजीशन बरकरार। शमन गिल की दूसरी पोजीशन। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक का 3रा नंबर। इमाम उल हक 10वीं पोजीशन पर। बॉलर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जश हैजलवुड का पहला नंबर बरकरार। ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीब उल हसन सर फहरिस्त। गवादर में ऑफ रोड रैली का आज दूसरा दिन। 80 के करीब लोकल और 3 इंटरनेशनल बाइकर्स रेस में हिस्सा लेंगे। जीप रैली में पहली बार मोटर बाइक रेस की 2 अलग अलग कैटेगरीज भी शामिल की गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की दस्तक। मौसम खज़ां की आमद के साथ ही कौस क़ज़ाह के रंग बिखर गए। पहाड़ी इलाकों के बागात, दिलकश मनाजिर सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने लगे। पानी की सतह पर 2 परिंदों का खूबसूरत डांस। फोटोग्राफर ने नायाब नजारा कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो वायरल हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।